TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उसमें हर आदमी एक जैसा सिस्टम है, एक जैसी योजना है, एक जैसा प्लान है, एक जैसा प्रोडक्ट है। तो हर इंसान के जीवन में वो डूज और डोंट होते हैं, वो तकलीफें होती है जो एक दूसरे को रिलेट करती है और उन तकलीफों से वो आगे जाता है। मेरी कहानी बहुत ज्यादा आज मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सभी साथियों ने कहानी के बारे में जैसा बोला है, क्योंकि वो मेरे लाइव सेमिनार में मैं बोलता हूँ। बाकी यूट्यूब के ऊपर आपको मेरी कहानी से पूरा यूट्यूब भरा हुआ मिल जाएगा। कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको आराम से सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे बैठ के आराम से आत्माराम कस्बा नाम डालोगे तो बहुत सारी, मेरे को भी मालूम नहीं होता है, कई बार मैं देखता हूँ यार इतनी सारे लोगों ने कहाँ से वीडियोज डाली है और कैसा इनको क्या ऐसा मिला इन वीडियोज में जो इन्होंने इतने सारे वीडियोज डाली है, बट वो उनका लगता है उनको तो वो चढ़ा देते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ बात करूंगा फैसले की। आज मैं आपके साथ बात करूंगा डिसीजन पावर की। इफ यू मेक ए डिसीजन देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू इफ योर डिसीजन इज राइट। अगर आप एक फैसला लेते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, बशर्ते वो फैसला सही हो। मेरा नाम आत्माराम है, दूध बेचता था। जब 2 साल का था मां चली गई, पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया। मां का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। 9वीं क्लास तक की पढ़ाई के बाद मैं बीमार हो गया तो उस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं एक किराना शॉप पे नौकरी करने लग गया। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का सपना था लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया। एक किराना शॉप पे नौकरी करने लग गया। 10th क्लास की पढ़ाई बीच में छूटी। किराना शॉप पे नौकरी करते करते एक झोला छाप डॉक्टर से डॉक्टरी सीख ली, क्योंकि डॉक्टर बनना मेरा थोड़ा सा एक वो जुनून था, एक पैशन था। उसके बाद एक और डॉक्टर से डॉक्टरी सीखी, एक और डॉक्टर से डॉक्टरी सीखी। उसके बाद झोला छाप डॉक्टरी का काम करने लग गया गांव में आके। उस प्रोफेशन में ज्यादा मन नहीं लगा तो खेती किसानी करने लग गया। एक दोस्त की सलाह पे दूध बेचना शुरू किया। खेती किसानी से जब ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो दूध बेचने के साथ साथ सब्जी बेचने का भी कुछ ट्राई किया। यानी ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी काम धंधे होते हैं वो सब पैसे कमाने के लिए कितने काम धंधे होते हैं वो सब करने की कोशिश की और हर तरीके से पैसा कमा के देखा। इसी दौरान दूध बेचते बेचते एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने फ्री बिजनेस बोल के मेरे को बुलाया और उसने आरसीएम बिजनेस का प्लान मेरे को दिखाया। 1 मिनट में स्क्रीन रोक रहा हूँ, कुछ बातें याद आ जाती है स्क्रीन चलते चलते। उसने मेरे को फ्री का बिजनेस बोल के बुलाया, मैं उसके पास गया। उसने मेरे को प्लान दिया और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ और ये बात से गुप्ता जी भी सहमत होंगे, ओम प्रकाश जी भी सहमत होंगे, जितेंद्र जी भी सहमत होंगे, परिमल जी भी सहमत होंगे कि प्लान नहीं समझ में आया। क्योंकि पहली बार 99.9999% लोगों को प्लान समझ में नहीं आता। और अगर अभी अपग्रेडेड प्लान को लेके आप लोग परेशान हो तो ये बात बीच में बता देना चाहता हूं कि वो आप इसलिए परेशान हो कि आप नए और पुराने का भेद कर रहे हो। नए आदमी के लिए तो पुराना भी वही था और नया भी वही है। उसके ना पहले पल्ले पड़ रहा था ना अब पल्ले पड़ेगा। जिसको आप प्लान दिखा रहे हो उसको पल्ले क्या पड़ता है। 2003 में विजय बत्रा जी की एक ट्रेनिंग में मैंने एक लाइन सुनी थी, ग्राहक क्या लेना चाहता है। जो आप आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान से बेचते हैं वही ग्राहक ले लेते हैं। सेल्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये, थोड़ा सा आंखों में चमक लाके और चेहरे पे मुस्कान लाके आप किसी को मिट्टी बेचोगे तो वो सोने के भाव बिक जाएगी। लेकिन अगर आपकी आंखों में चमक नहीं है, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो आपका सोना भी कोई मिट्टी के मोल नहीं खरीदेगा माय डियर फ्रेंड। मेरा दोस्त मुझे प्लान दिखा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ रही थी, फंसा रहा है।
क्योंकि जोड़ा जोड़ी का काम है, एक के नीचे दो बनाओ, दो के नीचे चार बनाओ, पहले एक उल्लू, फिर दो, एक के नीचे दो उल्लू, फिर दो के नीचे दो और उल्लू, चार, फिर चार के आगे 8 उल्लू, फिर 16 उल्लू, फिर 32 उल्लू। ये उल्लू बनाने का धंधा है। वो मेरे को बार बार बोल रहा है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूं। वो मेरे को कह रहा है तू मत समझ यार, कपड़ा ले ले, वो भी मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो मेरे को डरते हुए प्लान दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद में उसने चाय के बहाने मेरे को दुकान पे बैठाया, चाय का बोलने गया, और वहां से उसके एक अंकल थे, उनको एसटीडीपीसीओ से फोन किया। 2002 18 सितंबर की बात है, और वो आए और आके उन्होंने मेरे को बोला, आत्माराम जी अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। बोले क्या आपके पास अमीर बनने का कोई रास्ता है? मैंने कहा हाँ, दूध बेचता हूँ साथ साथ में झोला छाप डॉक्टरी भी करता हूँ, साथ में खेती भी करता हूँ, साथ में सब्जी वगैरह भी बेच देता हूँ, साथ में कुछ घर में गायें रखी हुई है, उनकी भी देखभाल करता हूँ, डेयरी फार्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले आपको क्या लगता है इन सब कामों को करके आप अमीर बनोगे? मैंने कहा साहब कोशिश तो है, अब नहीं बनेंगे तो किस्मत है। तो यानी इसका मतलब आप ये मानते हो कि आपकी किस्मत भी आपकी अमीरी में रोल प्ले कर रही है? मैंने कहा साहब किस्मत हो तो गधा पहलवान, अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। किस्मत तो होती है साहब। उन्होंने कहा यस होती है, लेकिन 10%, 90% किस्मत नहीं होती है, मेहनत होती है। मैंने कहा हाँ साहब ये बात बिल्कुल सही है। तो बोले चलो मान लेते हैं 10% किस्मत से आप व्यापार करने लग गए, अब 90% मेहनत आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उस व्यापार में अमीर बनने के लिए। मैंने कहा साहब क्या बात कर रहे हो, मैं तो 100% मेहनत कर रहा हूँ। तो बोले किस्मत से आप व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और 90% आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब आप इस मेहनत को और कितना बढ़ा सकते हो? मैं सोच में पड़ गया, यार मेहनत तो मैं जितनी कर सकता हूँ उतना करता हूँ, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम है, 24 घंटे का दिन है, उसमें से 10-12 घंटे से ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अभी जितना आप काम कर रहे हो उस काम से क्या आपको लगता है कि आप अमीर बनोगे? मैंने कहा नो। हमारी एक तकलीफ होती है दोस्त, जब आप किसी आदमी को प्लान दिखाने जाते हो ना, इंक्लूडिंग मी, तो आप बोलते बहुत ज्यादा हो। आपको लगता है मैं सारा ज्ञान इसको दे दूं, और यही आपकी सबसे बड़ी फेल्योर होती है। हम सबकी फेल्योर होती है। अरे प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना नहीं है, प्लान समझाना नहीं है, सवाल पूछने, सवाल पूछना है। मेरे अपलाइन ने 30 मिनट तक सिर्फ मेरे से सवाल पूछे थे। काइंड योर इंफॉर्मेशन, प्लान तब भी नहीं समझाया, प्लान तब भी नहीं दिखाया। प्लान एक बहाना है दो लोगों के बीच में बातचीत करने का, एक पुल है, एक ब्रिज है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक हमें पहुंचाना है। अगर मुझे गुप्ता जी को प्लान दिखाना है, अगर मुझे जितेंद्र जी को प्लान दिखाना है, तो मेरे को सबसे पहले इनसे सवाल पूछने होंगे। अगर मैं किसी आदमी से सवाल नहीं पूछ रहा हूं तो सारा खेल गड़बड़ हो रहा है। मेरे अपलाइन ने मुझसे सवाल पूछा, क्या अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा यस। क्या जो काम कर रहे हो उससे अमीर बन सकते हो? मैंने कहा नो। मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूं चैट बॉक्स में, अगर आरसीएम नहीं कर रहे हो तो जो भी काम आप वर्तमान में कर रहे हो, क्या उस काम से आप 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो? क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी अमीर है। जल्दी जवाब दे दो, 30 सेकंड का टाइम नहीं होना चाहिए यार, 30 सेकंड ज्यादा होते हैं, उससे कम में जवाब दिया करो। नो। तो इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो उससे आप अमीर नहीं बन सकते। अब अगला सवाल मैं पूछता हूं, क्या अमीर बनना चाहते हो? क्या अमीर बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू, यस। अब अगला सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे आप अमीर बन सकते हो? जल्दी जवाब दीजिए। नो। ओके गुड, थैंक यू। अगर हम आपकी मदद करें, जानना चाहोगे कि 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है? हो गया प्लान।
प्लान फिनिश। अब सामने वाला सुनने के लिए तैयार बैठा है, वो बोल रहा है मैं बेहोश हूं, तुम ऑपरेशन करो। मेरे को ना पहले प्लान दिखाना आता था, ये यूट्यूब लाइव जा रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है, इसमें मेरी टीम भी देख रही है। मेरे को ना पहले प्लान दिखाना आता था, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मेरे को दिखाना आता ही नहीं। ना मेरे को आज प्लान दिखाना आता है, और ना मेरे को कल प्लान दिखाना आएगा, और ना ही मैं प्लान दिखाना सीखूंगा। मेरे को बहुत बड़े डायमंड ने एक बात बोली थी, सवाल पूछना सीख लिए तो प्लान हो गया, और अगर सवाल पूछना नहीं सीखे तो बेस्ट एंड बेस्ट प्लान दिखाने वाला कभी भी पैसे नहीं बना पाएगा, डायमंड रहेगा। और व्हाट्सएप भी यही बात बोलते हैं, क्वेश्चन आर द आंसर। एलन पीज साहब की एक किताब आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सभी साथियों को, चाहे वो आज आरसीएम ज्वाइन नहीं किए, करने वाले हैं, तो भी वो उस किताब को जरूर खरीदें। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर। नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो सबसे बड़ी कुंजी है, और उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सारे प्लान पास हो जाएंगे साहब, कोई प्लान फेल ही नहीं होगा। तो मेरे को उन्होंने कहा अमीर बनना चाहते हो, मैंने कहा यस। बोले हम आपकी मदद करें, मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा ये कपड़ा ले लो, 1260 रुपए का उस समय 3 जोड़ी कपड़ा आता था, जैसा पुराने साथी जानते हैं। मैंने वो 1260 का कपड़ा ले लिया। हालांकि मैंने आसानी से नहीं लिया था, उन्होंने वहां पे जयपोल गेटी का और अमीर बनने का एक उदाहरण बताया था। मैंने कहा साहब 1260 के कपड़े से अमीरी आ सकती है क्या? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं कार में आया हूं आपके पास, और मैं एक जॉब करता हूं और मेरी मैडम भी जॉब करती है, उसके बावजूद मैं अगर ये कपड़ा आपको दे रहा हूं, इसका मतलब इसमें कुछ तो हो सकता है। मैंने कहा नहीं साहब, मेरे को थोड़ा जम नहीं रही है बात। तब उन्होंने मुझे कहा इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच। ये दुनिया के सबसे पहले अरबपति जयपोल गेट्टी का बोला हुआ है, गूगल करके देख लीजिए। इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो अमीर है, और फिर वो करो जो वो करता है, आप भी अमीर बनो। दोस्त हमारी ट्रेजेडी ये है कि लाइन पढ़ तो आसानी से लेते हैं हम लोग, लेकिन 99.9999% लोग इस लाइन को कॉपी नहीं कर पाते। कॉपी का मतलब रट्टा लगाना नहीं होता, कॉपी का मतलब जैसा इस लाइन की मीनिंग है उसको वैसा फॉलो नहीं कर पाते। इफ यू वांट टू बिकम रिच, जैसा आपने चैट में लिखा, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, फाइंड समवन हु इज रिच। अब जयपोल गेट्टी कौन? दुनिया के सबसे पहले अरबपति, और आज जितने भी अरबपति दुनिया में है वो उन्हीं के फॉर्मूले से बने हैं। H2O2 मिलाने से, H2O मिलाने से पानी बनता है, H2O2 दो गैसों को मिलाने से पानी बनता है। अब ये पानी आप पाकिस्तान में जाके मिला दो गैस को, पानी बन जाएगा। बांग्लादेश में मिला दो, पानी बन जाएगा। स्विट्जरलैंड में जाके मिला दो, पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी बनने के बाद बर्फ जम जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन बनेगा पानी, दूध नहीं बनेगा। अमेरिका में जाके मिला दो, पानी बनेगा। मंगल में जाके मिला दो, पानी बनेगा। चंदा मामा पे जाके मिला दो, पानी बनेगा। थार के रेगिस्तान में, कच्छ के रण में जाके मिला दो, पानी बनेगा। और पानी के समुद्र के तलहटी में जाके दोनों गैसों को मिला दो, पानी बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला है। एम आई राइट? फॉर्मूला है कि H2O2 मिलाने से पानी बनता है। अब H2O होता है या O2 होता है वो आप जानिए, मेरे को पता नहीं है, मैं 9वीं पास आदमी हूं। मैं आपको गैसों का उदाहरण थोड़ा वो अंदाजे से बता रहा हूं कौन सी होती है। जिस तरह से H2O2 मिलाने से पूरी दुनिया में पानी बनता है, वैसे भी अमीर बनने के लिए जयपोल गेट्टी साहब का यह फार्मूला लागू होता है। जितने भी लोग दुनिया में अमीर बने वो इसी फॉर्मूले के दम पे बने, चाहे वो टाटा को आप जानते हो, चाहे बाटा जानते हो, चाहे बिल गेट्स जानते हो, चाहे अंबानी जानते हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग जानते हो, चाहे आप एलन मस्क आपको जानते हो, चाहे आप XYZ किसी को भी जानते हो। अगर आपको डाउट हो तो मेरे को बाद में पूछ लेना कि साहब ये वाले पे हमें थोड़ा डाउट है, मैं साबित कर दूंगा कि वो भी जयपोल गेट्टी के फॉर्मूले से ही अमीर बने। और आप भी अमीर बनोगे तो जयपोल गेट्टी साहब के फॉर्मूले पे काम करके बनोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर आपको ये कोई मतलब डाउट हो कि नहीं साहब मैं जयपोल गेट्टी फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा और अमीर बन जाऊंगा, तो इस जीवन में नहीं बन सकते। उसके लिए 7-8 बार जन्म और लेना पड़ेगा। ये थोड़ा कड़वे शब्द आ जाते हैं मेरी मीटिंग में कई बार,
थोड़े ठीक नहीं लगते हैं लोगों को, बट मैं बोल देता हूं, मैं क्या करूं, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, अज्ञानी आदमी तुच्छ प्राणी छोटी मोटी बातें ऐसे ही कर देता है। क्यों आपको 8-10 जन्म और लेने पड़ेंगे? क्योंकि इंफोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति साहब ने अभी थोड़े दिन पहले एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था, अगर आपको एक बड़ा अमीर आदमी बनना है तो आप अकेले अपने दम पे एक जीवन में अमीर नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकते? 20 साल की उम्र में आप काम शुरू करते हो, 20 साल की उम्र में आप काम शुरू करते हो, 40 साल की उम्र में, सॉरी 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हो। टोटल आपका वर्किंग पीरियड होता है 40 साल। 8 से 10 घंटे रोज काम करते हो, मैक्सिमम 1,20,000 घंटे काम होता है। और 1,20,000 घंटे काम करके कोई भी इंसान, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, अकेला अपने दम पे अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि किसी इंसान को अमीर बनाने के लिए 1,20,000 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। तो अगर 1,20,000 घंटे काम करके कोई अमीर बन नहीं सकता, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नारायण मूर्ति साहब बोल रहे हैं, जो इंफोसिस के संस्थापक है, जो आज 4 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब दे रखे हैं। अगर वो बंदा ये बात बोल रहा है तो बात तो दमदार है। तो इसका मतलब अमीर बनना है तो जेपॉल गेटी साहब के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, और सारे लोग अमीर बने हैं वो जेपॉल गेटी साहब के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप जेपॉल आरसीएम को साइड में रखना है? अभी आपको ये मानना है मैं आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, इंक्लूडिंग मैं बीएम गुप्ता जी को ऐड कर लेता हूं। इस जूम कॉल में 431 लोग बैठे, एक भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये मान के सवाल का जवाब देना है। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच। और जो यूट्यूब पे है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ी देर के लिए मानिए आप आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और इस सवाल का आपको जवाब देना है। चैट में जो है, चैट में यूट्यूब वाले यूट्यूब पे लिख सकते हैं, जूम वाले जूम पे लिख सकते हैं। इस सवाल का जवाब देना है आपको। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। उस आदमी, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, फिर देखो वो क्या करता है और आप वो करना शुरू कर दो, आप अमीर बन जाओगे। तो क्या ये आप इंक्लूडिंग मी, क्या हम ये कर सकते हैं? आरसीएम को साइड में रख देते हैं। जवाब चाहिए मेरे को आपका सर, चैट में जवाब दीजिए जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया। 99% का नो आ रहा है, 1-2 साथियों का यस आया है, वो शायद हो सकता है गुप्ता जी इसलिए आ गया होगा कि वो सवाल नहीं समझ पाए। अमीरी की परिभाषा 10 लाख रुपए महीने से है, और वो 10 लाख रुपए महीना इनकम को तब भी आना पड़ेगा जब आप काम नहीं करेंगे। वो 10 लाख रुपए महीना इनकम को तब भी आना पड़ेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं उस अमीरी की बात कर रहा हूं, लाइक मुकेश अंबानी, लाइक रतन टाटा, लाइक नारायण मूर्ति, लाइक मार्क जुकरबर्ग। क्या उस टाइप की अमीरी, ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो और वो आदमी आपसे मिलेगा, वो आदमी आपको अपने फॉर्मूले बताएगा और फिर आप उन पे काम करेंगे और आप नारायण मूर्ति जी की तरह एक नई इंफोसिस खड़ी कर देंगे और आप उनकी तरह अमीर बन जाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या यह संभव है? फार्मूला तो हमने समझ लिया कि 2 गैसों को मिलाने से पानी बनता है, बट 2 गैसें लाएं कहां से? एक अंबानी के घर में पड़ी है, एक वारेन बफे के घर में पड़ी है, या बिल गेट्स के घर में पड़ी है। एक बिल गेट्स के घर में है, एक अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के अंटीलिया में पड़ी है। अब दोनों गैसों को लाके गंगानगर में इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिला के पानी बनाया जा सकता है, पानी की समस्या को खत्म किया जा सकता है, बट वो लाएं कैसे? कमक घुसने कौन देगा? मेरे अपलाइन को मैंने बोला बात तो अच्छी है ये जेपोल गिट्टी वाली,
लेकिन समस्या ये है, कोई अमीर आदमी मुझे फार्मूला क्यों बताएगा कि अमीर कैसे बनना है? उन्होंने कहा एक आदमी है। मैंने कहा साहब कौन है? बोले वो भी जे पॉल गेटवे, जिसने सबको फार्मूला बताया हुआ है। मतलब किसी से ये छुपाया नहीं गया है कि अमीर बनने का रहस्य, सीक्रेट क्या है, किसी से नहीं छुपाया गया है। बट तकलीफ ये है कि इसको इतना खुला छोड़ दिया गया है, कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है। मेरे एक बड़े पापा थे, बहुत साल पहले की बात है गुप्ता जी, आज से 40 साल पहले की। 50,000 रुपए उनको कहीं से आने थे, वो आ गए, और वो नौकरी करते थे तो पैसे 2 नंबर के थे, बैंक में तो रख नहीं सकते, घर में ले जा नहीं सकते, तो सिटी में एक कमरे में वो रहते थे। उस कमरे में उन्होंने गंदे से थैले में पैक करके फेंक दिए। झाड़ू पोछा का जो कचरा डालते थे ना, झाड़ू पोछा लगा के जो कचरा एक कोने में इकट्ठा करते थे, उस कचरे में फेंक दिया। और 8 महीने तक वो वहीं पड़े रहे, किसी ने भी नहीं हिलाया, क्योंकि सबने 40 साल पहले के 50,000 आज के 5 करोड़ होते हैं कचरे का ढेर माना। सेम वही चीज यहां है दोस्त। वो फॉर्मूला इतना सिंपल है कि हम सबने उसको कचरे का ढेर मान रखा है। हमें लगता है इससे क्या होगा। मेरे अपलाइन को मैंने कहा साहब बताइए क्या है। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी जे पॉल गेटी साहब की बात बोली हुई है, अगर किसी आदमी को अमीर बनना है तो 4 चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज बिजनेस करना होगा, पहली चीज बिजनेस करना। आप बिजनेस के अलावा जितने भी काम करते हो ना, मैं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप बिजनेस के अलावा जितने भी काम कर रहे हो उनसे अमीर नहीं बन सकते। तो आप देख लीजिए आप क्या करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं दूध बेच रहा था। मैंने लाइन को बोला यस, बहुत बढ़िया। दूसरा काम क्या करना है? बोले आपका बिजनेस जो है ना वो एफएमसीजी का होना चाहिए, खाने पीने की चीजों का होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि खाने पीने की चीजों का तो मैं ऑलरेडी दूध बेच रहा था। मैंने कहा साहब तीसरा, बोले आपका बिजनेस बहुआयाम में होना चाहिए, यानी सब जगह होना चाहिए। श्री गंगानगर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भोपाल से बिजनेस आ जाना चाहिए, भोपाल में गड़बड़ हो जाए तो बिलासपुर से आ जाना चाहिए, बिलासपुर में गड़बड़ हो जाए तो जयपुर से आ जाना चाहिए, यानी पूरे देश और दुनिया में फैला हुआ होना चाहिए। मैंने कहा मेरे शहर में कहीं और है। चौथा, आपका बिजनेस 97% आप पे, सॉरी 97% दूसरों पे और 3% आप पे डिपेंड होना चाहिए। अब साहब अपना तो जोश ठंडा हो गया, क्योंकि मेरे बिजनेस में तो 100% मैं कर रहा था। 3% क्या, मेरे लिए तो दूसरा 1% करने को तैयार नहीं है। 99 तो मैं करूं और 1% भी दूसरा करे तो भी चलो थोड़ा हजम हो जाए। यहां तो 100/100 खुद का था। मैंने कहा साहब ऐसा भी कोई बिजनेस होता है क्या? बोले हाँ होता है। और तब उन्होंने वो 1260 रुपए की कपड़े की किट दी, फार्म रखा और मेरे को बोला साइन कर दो। मैंने साइन किया, ज्वाइन किया। 6 महीने मैंने काम नहीं किया, क्योंकि ज्वाइन करते ही जाके फटाफट लोगों को अमीर बनाने लग गया था। खुद प्लान देखा नहीं था, हिंदुस्तान को प्लान दिखाने चला गया। सबको बोला ऐसे अमीर बन जाओगे, जे पॉल गेटी जी का फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। जाके बताया, लोगों ने 15 मिनट में मेरी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा अच्छा 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 अच्छा, आज ही मिला है क्या तेरे को? मैंने कहा हाँ। तो बोला चलो ठीक है, तू इस फार्मूले को लगा और जल्दी से तू अमीर बन, और उसके बाद में थोड़ा क्या क्या करना, थोड़ा पैसे उधार दे देना। मेरी बीवी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सुबह मैंने ज्वाइन किया, शाम को मुझे रिजाइन करवा दिया। अब रिजाइन किया था, दिल में ज्वाइन किया है, फार्म डाला है, ज्वाइन हो गए, रिजाइन क्या करना है, चलो यार नहीं करेंगे, छोड़ो बात कर। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा पीछा किया, 6 महीने तक लगातार फॉलो किया। 6 महीने बाद एक दिन उठा के धक्के से, क्योंकि मैं बुलाने से आ नहीं रहा, इसलिए उठा के धक्के से डीसी सर की एक मीटिंग थी, उसमें मेरे को उठा के ले आया, और उस मीटिंग में आके मैं चार्ज हुआ और मैं वापिस चालू हो गया। और जब मैं चालू हुआ तो मैंने इस सिस्टम को सीखने पे ध्यान लगाया। आज भी बहुत सारे साथी मेरे को कहते हैं यार तुम इतनी किताबें पढ़ते हो, क्या करोगे इतनी किताबें? तो आज मैं उसका जवाब देता हूं इस चैनल के थ्रू। अभी जितेंद्र जी आपको योगा करवा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं आप सब साथियों से जो योगा क्लास में बैठे थे,
आप योगा क्यों कर रहे थे? योगा इसलिए कर रहे थे कि आपके मसल्स बिल्ड हो, योगा इसलिए कर रहे थे कि आप स्वस्थ हो, क्योंकि योग का मतलब स्वास्थ्य है, योग का मतलब मसल्स है। अगर आपके मसल्स मजबूत नहीं होंगे, वो मसल्स जिम वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पानी का बोतल उठाना है ना, इसके लिए भी मसल्स की आवश्यकता है। ये न्यूट्रीचार्ज की और गामा की और दूसरी ट्रेनिंग में आपने बहुत सीखा होगा, और जितेंद्र जी भी आपको रोज यही सिखाते हैं। आपके जो मसल्स है ना साहब, बॉडी मसल्स, वो जब तक है तभी तक सब कुछ है। आदमी बूढ़ा होता है तो मसल्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और जैसे ही मसल्स खत्म हो जाते हैं बंदा खत्म हो जाता है। तो योग से बॉडी के मसल्स मजबूत होते हैं। खुल गया। एक, योग से बॉडी के मसल्स मजबूत होते हैं, उसी तरह इसके भी मसल्स है, इसके भी मसल्स है ब्रेन के। इसके लिए कौन सा योगा करते हैं? इसको मजबूत करने के लिए कौन सी योगा करते हैं? कोई योगा नहीं। और जो लोग कोई योगा नहीं करते हैं ना, उनका अंतर आपको बता देना चाहता हूं। वत्स साहब ने जब आरसीएम ज्वाइन किया था ना, तब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग टेक्निकल अचीवर थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आप लोग खुद गैस करिएगा या आपने अपलाइन से पूछिए। वत्स साहब ने जब आरसीएम ज्वाइन किया था, तो वत्स साहब से पहले बहुत सारे लोग आरसीएम जुड़े हुए थे, और कई सारे लोग उसमें टेक्निकल आ गए थे। टेक्निकल नहीं आए थे, इनफाउंड रॉयल्टी तो जरूर आ गए थे। और वत्स साहब मेरे अपलाइन भी नहीं है, इसलिए ये बात कोई मतलब ये मत सोचना कि अपने अपलाइन की तारीफ कर रहे हैं। मेरे अपलाइन इंद्राज सर और राजाराम जी, जो मेरे को इस बिजनेस में यहाँ तक लेके आए और आगे भी मेरे को लेके जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूं मैं उनका कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं हिंदुस्तान के लोगों के सामने बैठ के बात कर सकता। अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं थी। वत्स साहब सबसे ज्यादा आरसीएम में, ऐसा नहीं है दूसरे लीडर किताब नहीं पढ़ते, सब पढ़ते, लेकिन वत्स साहब ने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी है, ऐसा मेरा मानना है। और आज आरसीएम में सबसे ज्यादा पैसे वत्स साहब। ये साबित करता है इस बात को कि इसकी मसल्स को जितना ज्यादा बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा पैसे बनेंगे। अब देखिए, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी को, किसी भी सफल से सफल आदमी को देखिए, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, आप जो बाइडेन साहब को देख लीजिए, आप एलन मस्क जी को देख लीजिए, आप वारेन बफे को देख लीजिए, आप चार्ली मुंगर जी को देख लीजिए, आप मोदी जी को देख लीजिए, किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए। मैं तो बहुत साल पहले श्रीनगर से जम्मू आ रहा था, और मैंने फ्लाइट में फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी को, मेरी फ्लाइट में वो थे, वो आगे वाली सीट पे थे, मतलब वो वीआईपी सीट पे थे, जिसको बिजनेस क्लास सीट बोला जाता है, और मैं इकोनॉमी में था, पीछे वाली सीट पे था। वो जब फ्लाइट में बैठ रहे थे ना, जेट एयरवेज की फ्लाइट थी, उस फ्लाइट में बैठ रहे थे, तब भी उनके हाथ में बुक थी और वो पढ़ रहे थे। एक मुख्यमंत्री का बेटा, जिसको पता है मुख्यमंत्री पद मेरा बपोती है, मेरा बाप का है, मेरा खुद का है, वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। और वो उस समय सीएम नहीं है तो भी किताब पढ़ रहा है, सीएम का बेटा है, किताब पढ़ रहा है। मेरे मन में सवाल आया, आत्माराम तेरा बाप सीएम है क्या? अगर तेरा बाप सीएम है तो तुझे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सीएम का बेटा पढ़ रहा है। और अगर तेरा बाप सीएम नहीं है तो तेरे को तो इससे 100 गुना ज्यादा पढ़ने की जरूरत, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे। और हमारी तकलीफ ये है दोस्त, हम जो स्कूल में पढ़ाया गया है ना, उसके आगे पढ़ना ही नहीं। हम ये मानते हैं कि कॉलेज से जाके वापस आगे डिग्री ले आई, मतलब पढ़ाई नाम की समस्या खत्म, पढ़ाई नाम का कार्यक्रम खत्म, पढ़ाई का नाम का कार्यक्रम पूरा। लेकिन ये गलत है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है, बट पढ़ना तो बाद में पड़ता है, जिससे हम वो बनते हैं जो हमें बनना है। सो मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और किताबें पढ़ने का परिणाम हुआ कि मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया। शुरू के
2.5 साल मेरे को ज्यादा इनकम नहीं आई थी, 18,053 रुपए इनकम आई थी। उसके बाद में मेरी रॉयल्टी आई, फिर टेक्निकल आया, अभी रूबी पिन पे हूँ। एवरेज इनकम 20 लाख रुपए साल की होती है। और अभी ये जो ग्रोथ प्लान अभी कंपनी ने अपग्रेड किया है 25 तारीख को, इसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि जो पिछले 10 साल में सोच रहे थे हम लोग कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, और शायद नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि डिफेंसिव प्लान में विकेट बचाए जाते हैं, डिफेंसिव में कभी रन नहीं बनते हैं। तो टेस्ट मैच की तरह हम पिछले 10 साल से आरसीएम को खेल रहे थे, वो अब 2020 खेलेंगे, और अगले 1-2 साल में वो सारे माइलस्टोन अचीव करेंगे जो माइलस्टोन आगे है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यू आर सो लकी कि ये जो प्लान आपके लिए टीसी सर लाई है, कोर टीम लाई है, ये प्लान आपकी जिंदगी को 180 डिग्री एंगल से चेंज करके रख देगा। दोस्त, आज आपको एक फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। पावर ऑफ डिसीजन, एक फैसला जिंदगी बदल देता है साहब। एक फैसला लिया था मैंने कि यार मैं दूध तो बेच ही रहा हूं, 1260 का कपड़ा लेके अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो नुकसान क्या है। एक फैसले ने मेरी जिंदगी को बदला। देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे 90 और 10 लिखा हुआ है, इसको हमने 95 और 10 भी बोलते हैं, कई बार 90-10 भी बोलते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन 90% लोग एक एक्टिव जोन में रहते हैं, 10% लोग पैसिव जोन में रहते हैं दुनिया के। और हम यहाँ खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ खड़े हैं। अब डिसाइड हमें करना है कि हमें कहाँ जाना है। यहां से उत्तर में जाना है कि दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, एक्टिव जोन में कि पैसिव जोन में। तो जाने से पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव जोन में क्या हाल है, पैसिव जोन में क्या हाल है। ये सब हिंदुस्तान की हकीकत है। हर महीने 12,000 से भी कम कमाते हैं 90% भारतीय। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। $2250 पर कैपिटा जीडीपी है हमारी। कितनी है साहब? $2,250 पर कैपिटा जीडीपी है हमारी। $2250 पर कैपिटा। अगर $2250 पर कैपिटा को 12 से भाग दिया जाए, $2250 को 80 से गुणा किया जाए तो 1,80,000 होता है, और उसको 12 से भाग दिया जाए तो 15,000 रुपया एवरेज आता है साहब भारतीय। यानी हर भारतीय 15,000 रुपए महीना कमाता है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, इंक्लूडिंग बीसी सर, इंक्लूडिंग टीसी सर, इंक्लूडिंग राजाराम जी, इंक्लूडिंग मुकेश जी, इंक्लूडिंग साहब, इंक्लूजिव XYZ, सारे के सारे लोग 15,000 रुपए महीना पूरा भारत कमाता है पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से। अब मुकेश अंबानी जी के पास में बहुत ज्यादा है। ये एक थोड़े दिन पहले का एक सर्वे है जो ये बताता है 2017 में अर्जित की गई संपत्ति का 82% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। यानी लगभग 1,40,00,000 लोगों के पास 82% संपत्ति है। 1,42,00,000 लोगों के पास 82% संपत्ति है। तो बाकी जो 90% भारतीय है वो तो 12,000 से भी कम में आ गए। अब 12,000 से भी कम कमा रहे हैं वो एक्टिव जोन वाले, तो क्या उनका कोई सपना पूरा होगा? क्या क्या समस्याएं पैदा होती है जब पैसा कम होता है? धन के अभाव में, समय के अभाव में और परिवार की सुरक्षा के अभाव में क्या क्या होता है? इधर पर्याप्त समय है, धन है, सुरक्षा है, सब कुछ है, इधर समय भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। ये कोविड के अंदर बहुत सारे सर्वे आते थे और हम लोग ये सर्वे देखते थे, तो उस समय लोग कहते थे साग बकवास है, सब कोरोना चला जाएगा, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं कहता था कोरोना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, काम नहीं मिल पाएगा। और आज स्थिति ये है, परसों मैंने टीवी पे एक कार्यक्रम सुना था, उस कार्यक्रम में बताया गया था कि 50% जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, ये CNBC आवाज के ऊपर है, आप जाओ तो जाके देख लीजिएगा,
ये मैंने आपको शो कर दिया है पूरा का पूरा। 50% युवा नौकरी के लायक नहीं है भारत में। 50% युवा नौकरी के लायक ही नहीं है, यानी उनको नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास डिग्री है पर काम की कोई स्किल नहीं है, और बिना स्किल के नौकरी नहीं मिलती है। हमारे देश की लड़कियां बहुत सारी बाजी मार रही है, वो डिग्री में भी अच्छी है, स्किल में भी अच्छी है, लेकिन उनके लिए कोई योग्य नौकरी नहीं है। CNBC आवाज, ऐसी डिग्री किस काम की? देश का सबसे बड़ा और रिनोवेंट चैनल है, रिलायंस इंडस्ट्री इसकी ऑनर है, और इसके ऊपर ये प्रोग्राम आया था परसों का 5:57 कंज्यूमर अड्डा। आप चाहो तो देख लीजिएगा इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर जाकर। डिग्री है पर नौकरी नहीं, और 50% के पास मतलब डिग्री है तो भी वो योग्य ही नहीं है नौकरी के लिए। तो मुझे बताइए, ये संख्या बढ़ने वाली है या घटने वाली? ये संख्या बढ़ने वाली है दोस्त। हम बच्चों को डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि पढ़ के लिख के कामयाब हो जाओ, नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो डिग्री ले भी लेंगे ना तो बनेगा घटेगा कुछ नहीं होती। क्यों नहीं बनेगा घटेगा? क्योंकि नौकरी है ही, काम धंधा है ही, कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब ये जो 90% लोग करते क्या है, जो एक्टिव जोन में है, जो 12,000 से भी कम कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो या तो नौकरी करते हैं, यानी जॉब, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी खुद का काम धंधा करते हैं, यानी किसी प्रोफेशन को करते हैं। इधर वाले जो 10% वाले के पास सब कुछ क्यों है? उनके पास समय भी है, पैसा भी है, सुरक्षा भी है। क्या करते हैं? वो या तो बिजनेस करते हैं या वो इन्वेस्टर है। अब आप कहोगे बिजनेस इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, इधर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये बिजनेस नहीं है क्या? जी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है आप खुद की नौकरी कर रहे हो, यानी जॉब में कोई एक एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी दे रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में आप खुद ही अपने आप को सैलरी दे रहे हो। बी क्वाड्रेंट का बिजनेस जो होता है, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये लीजिए साहब, जे पॉल गेटी साहब आ गए। बिजनेसमैन का मतलब क्या है? बिजनेसमैन का मतलब यही है, ये कहते हैं कि मैं अपने प्रयासों के 100% की बजाय 100 लोगों के प्रयासों का 1% अर्जित करना चाहूं। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा था साहब, ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है। ये 23 साल की उम्र में $1 मिलियन कमाने वाले दुनिया के पहले आदमी थे साहब, जे पॉल गेटी। प्रिंसिपल फॉर सक्सेस, आपका अपना व्यापार होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। खुद मालिक बने बिना आप करोड़पति नहीं बन सकते। नौकरी करने वाला या दूसरे के व्यापार में काम करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। जे पॉल गेटी। आपके व्यापार के आधार में रोजमर्रा काम आने वाली चीजें होनी चाहिए, अर्थात जिन चीजों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा होता है, उनका व्यापार ही आपको जल्दी और स्थायी अमीर बना सकता है। आपकी आय का जरिया बहुआयामी होना चाहिए, अर्थात अपनी आय के लिए एक ही आधार के भरोसे न रहें। इन दो विकल्पों में से एक का चुनाव करें। 1 लाख की कमाई एक जगह से या 1,000 की कमाई 100 जगह से। आपका बिजनेस 3% आप पर निर्भर और 97% अन्य लोग उसे आपके लिए करें। आपका काम दूसरों की मदद करने में सहायक हो, ताकि दूसरों को भी वो लाभ मिल सके जो आपको मिल रहे हैं। वह डुप्लीकेबल हो, अर्थात दूसरे उसे आसानी से कर सके, जिसे अधिकांश लोगों को सिखाया जा सके, और आपके व्यापार को सीखकर अनगिनत लोग आमदनी कर सके। आपका व्यापार ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसे बनते। अब ये दुनिया के लोग जो आपके सामने है साहब, स्क्रीन पे है, ये जो लोग आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पीछे कही हुई बातों को नहीं माना हो, यानी जे पॉल गेटी साहब की बातों को नहीं माना हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सब बातें करते हैं, इनके सबके व्यापार में वही चीजें लागू होती है। अगर ये लोग जे पॉल गेटी की बात मान के काम कर सकते हैं तो हम भी काम कर सकते हैं साहब। अगर ये लोग जे पॉल गेटी की बात मान के काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग जे पॉल गेटी की बात मान के अमीर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं।
अगर ये लोग दुनिया में अपना परचम फहरा सकते हैं तो हम भी फहरा सकते हैं। कैसे फहरा सकते हैं, आगे बात करते हैं। अभी हम क्या काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए? 3 काम कर रहे हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, खुद का काम करते हैं। और इन कामों से 10 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आ सकती है। ये वो रिच डैड पुअर डैड का कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जो मैं आपके साथ हमेशा बातचीत करता हूं, आज बात नहीं करूंगा, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि जे पॉल गेटी का फार्मूला इस पे अच्छी तरह से लागू होता है। आम आदमी के पास अपना सेगमेंट बदलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे ट्रेनर्स आए होंगे, उन्होंने आपको ये बात बताई होगी, लेकिन एक बार फिर बता देना चाहता हूँ। जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो वो $200 बिलियन की इंडस्ट्री है दोस्त, पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री जो है ना, वो 11.5-12 बिलियन डॉलर की है। मूवी इंडस्ट्री 136 बिलियन डॉलर की है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 73 बिलियन डॉलर की है। फूड इंडस्ट्री 570 बिलियन डॉलर की है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर। जिस काम जोड़ा जोड़ी का काम है, जिस काम को आप मेंबर बनाने का काम कह रहे हो, जिस काम को आप छोटा मोटा काम कह रहे हो, वो काम 200 बिलियन डॉलर का है। आप चाहते हो आपका बच्चा म्यूजिशियन बने, सिर्फ 11.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, लेकिन पिछले 100 साल से चल रही है। इसलिए आपको लगता है एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहिए। 11.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में आप हाथ आजमाने को तैयार है, बच्चे को म्यूजिशियन बनाने के लिए तैयार है, बच्चा बच्ची जो भी। मूवी इंडस्ट्री 136 बिलियन डॉलर की है साहब, और करोड़ों बच्चे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान बनने का सपना लेके हर दिन मुंबई में उतरते हैं। 136 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, करोड़ों बच्चे भाग्य आजमा रहे हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 73 बिलियन डॉलर की है। आईपीएल को मिला लो, T20 को मिला लो, वनडे को मिला लो, वो फुटबॉल को मिला लो, वो महिला क्रिकेट को मिला लो, वो बास्केटबॉल को मिला लो, वो चेस को मिला लो, वो सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है वो मिला लो, वो मैरी संधू की मुक्केबाजी को मिला लो, सब मिला मिलू के पूरी दुनिया 73 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। उसके बावजूद आप चाहते हो आपका बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। 570 बिलियन डॉलर की फूड इंडस्ट्री है, जिसमें आरसीएम भी शामिल है। आप चाहते हो कि 570 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में आपके बच्चे का, किसी का माई कौन है थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। आप चाहते हो कि फूड इंडस्ट्री में हम कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लें, बड़ी सी चेन बना लें, मैकडोनाल्ड जैसी, स्टारबक्स जैसी, जितना है बरगद के पेड़ के बीज जितना है। सॉरी, बरगद के पेड़ का जो बीज होता है ना, उसको नाखून पे लेके देखा जाता है, अदरवाइज दिखाई नहीं देता, इतना बारीक होता है, बट उसमें इतना विशाल है। क्या मिल सकता है? वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों मैं और दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करते हैं? बिकॉज टाइम फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम। कोरोना में 3 साल घर से नहीं, फिर भी पैसा आया, बढ़ते क्रम में आया। आज भी नहीं जाते हैं तो भी पैसा आता है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आर्थिक रूप से आ जाती है। 2000 रुपए से महीना कमा के घर चलाता था, आज 2 लाख रुपए ज्यादा महीने का आता है। दाल रोटी तो चलती होगी ना यार। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो फोटो देख लेना आप, यूट्यूब पे ढूंढोगे, फेसबुक पे ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको। पुराना आत्माराम वर्सेस नया आत्मा। नो एम्प्लॉइज, कोई बॉस नहीं है, किसी की नौकरी नहीं करता हूं। नो इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री नहीं लगा रखी है, कोई इन्वेंट्री नहीं है। नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, 9वीं पास, 6ठी पास, 5वीं फेल, 3री फेल, बीए पास, एमए पास, पीएचडी सब करते हैं। वो मधुसूदी पीएचडी है, एक बच्ची पीएचडी कर रही है, साइंटिस्ट बनना चाह रही है, आज वो डायरेक्ट सेलिंग करके 1 लाख रुपए महीना कमा रही है पढ़ाई के साथ। क्या नहीं मिल सकता है यार? नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, नो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, काहे का रेंट, काहे की इलेक्ट्रिसिटी। ये पंखा, ये बल्ब, ये तो वैसे भी घर में चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बाद में भी चलेंगे। नो लाइसेंस और परमिट, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, किसी सर का काम है, सारा उन्होंने अपने ठेके पे रखा हुआ है कि मैं लेके दूंगा तुम्हें। आत्माराम को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। नो इक्विपमेंट और मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं। वेरी लिटिल मार्केटिंग कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, लिटिल नहीं है, वो लिखना पड़ता है।
कोई आदमी कहते नहीं नहीं साहब मैं तो प्लान दिखाने गया था, मोटरसाइकिल का पेट्रोल फूंक दिया। तो भारत में ताश खेलने के लिए भी लोग इतना पेट्रोल फूंक देते हैं जितना आप लोग प्लान दिखाने के लिए फूंकते हो। बट वो वेरी लिटिल कॉस्ट लिखना पड़ता है, मजबूरी है। द रिस्क वर्सेज रिवार्ड रेशियो इज अमेजिंग। जीरो रिस्क है, सारा रिवार्ड ही रिवार्ड है। जीरो रिस्क है, सारा रिवार्ड ही रिवार्ड है। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, दुनिया का कौन सा दूसरा काम है जिसमें ये सब कुछ मिलता है और एक चवन्नी नहीं लगानी, एक पैसा नहीं लगाना। चलिए चैट बॉक्स में आपसे एक सवाल पूछता हूं और जो यूट्यूब पे है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। एक सवाल पूछता हूं जो केसी सर ने अभी थोड़े दिन पहले पूछा था। केसी छाबड़ा सर ने एक सवाल पूछा था, आपके पास ऐसा कौन सा, आरसीएम को साइड में रख लें। देखिए आरसीएम तो ज्वाइन ही हम तब करेंगे जब आरसीएम की मीटिंग खत्म हो जाएगी। ये मीटिंग खत्म होने के बाद मान लेंगे आई एम आरसीएम ज्वाइन, आई एम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर। जब तक आरसीएम मीटिंग चल रही है तब तक थोड़ी देर के लिए कृपया करके मेरी मीटिंग में ये मानिए आप आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। एक सवाल, अगर आप आरसीएम में नहीं हो, जो कि अपन मान चुके हैं कि अभी आरसीएम में अपन नहीं है, तो वर्तमान व्यवसाय को करते हुए एक शुरुआती जो सेगमेंट की जो कार होती है, जिसको मतलब वो सेडान से नीचे क्या होती है, वो उसको हैचबैक कार बोलते हैं। मतलब मारुति 800 हो गई, वो एल्टो हो गई या i20 हो गई, इस टाइप की जो कारें आती है 3-4-5 लाख की कार, ऐसी 4-5 लाख की कार, वो 4-5 लाख की जो कार है ना, वो कितने ऐसे साथी हैं जो आरसीएम के बगैर अभी ले सकते हैं। मतलब वर्तमान काम जो भी आप पहले, जैसे मैं दूध बेच रहा था तो मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए मैं दूध बेच रहा हूं, तो अगर मेरे को कोई गुप्ता जी पूछे कि आत्माराम जी दूध बेच के आप ये कार ले सकते हो क्या 5 लाख की, तो मैं बोलूंगा नहीं ले सकते, नो। तो आप में से कितने साथी है जो अभी उस पोजीशन पे हैं, जो वर्तमान व्यवसाय है और 5 लाख रुपए की कार ले सकते हैं 2 साल के अंदर? 2 साल का टाइम भी दे रहे हैं हम आपको, 2 साल का टाइम दे रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए समय बर्बाद करना, चैट लिख, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय, टाइम इज मनी यार। नारायण मूर्ति साहब ने बोला हुआ है 1,20,000 घंटे ही है। नो, मोस्टली सभी का जवाब आ रहा है नो। ओके थैंक यू। इसका मतलब कार चाहिए तो रास्ता तो बदलना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ एक सवाल और है, एक सवाल और, अगर आज आपको कोई आदमी ये बोले, आज आपको कोई आदमी ये बोले कि भाई साहब पैसा नहीं लगाना है, 1-2 घंटे रोज समय लगाना है, वो भी हमारे साथ, और जो हम बोले वो समझना है, सीखना है और करना है, पैसा नहीं लगाना है। समय भी वो लगाना है जो आपका सूटेबल हो। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे, सुबह 2 बजे से रात को 2 बजे, सुबह 5 बजे, रात शाम को 5 बजे, आपका सूटेबल टाइम लगाना है। और वो लगा के आप 2 साल में 5 लाख रुपए महीने, वो 5 लाख रुपए तक की कार अपने घर में ला सकते हो। तो क्या आप लगाने को तैयार हो? जल्दी जवाब दीजिए। क्या वो 1-2 घंटे 3 घंटे लगा सकते हो? अगर हम उसमें आपको बोले कि आपको थोड़ा दुकान बदलनी पड़ेगी, अभी जो आप लक्ष्य से प्यार करते हो वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आप ऐश्वर्या से प्यार किए, करीना से प्यार किए, कटरीना से प्यार किए, करिश्मा से प्यार किए, अब आपको अपनी कटरीना और करिश्मा से प्यार करना है। चाहे वो आपकी माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे पार्टनर है, उनसे प्यार करना है, क्योंकि कार उनके लिए लानी है, ऐश्वर्या के लिए नहीं लानी है। आप तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। हो गया प्लान, हो गया प्लान। यही तो प्लान है, यही तो बिजनेस है, यही तो प्लान है, यही तो सारा खेल है। जब बिना पैसे लगाए आपको ये सारी चीजें मिल सकती है जो वहां पे आप कर ही नहीं सकते हम लोग, वो यहाँ पे बिना पैसे लगाए हो सकता है। तो फिर इससे बड़ी इंडस्ट्री क्या हो सकती है यार? मेरे को तो ये बताइए। ये लीजिए फोटो आ गई,
ये आ गई, ये आ गई फोटो, जिसका तो मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आएगी, आ गई। ए राइट डिसीजन चेंज माय इंटायर लाइफ। ये है वो दूध वाला आत्माराम जिसको अपलाइन दिखा रहे थे प्लान, जिसको नहीं था ये ज्ञान कि तेरा जीवन बदल देगा सामने बैठा ये इंसान, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था प्लान। बट शुक्र है भगवान, 1260 का कपड़ा समझ में आया कि चल ले ले यार, क्या पता कुछ हो जाए। जब प्लान देखा था तो यहां था, आज जब दिखा रहा हूं तो यहां। ये बीच का जो सफर है ना, यहां से यहां तक, ये सफर सिर्फ इतना है कि एक फैसले ने पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। 1 मिनट कैन चेंज योर लाइफ। 1 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का कंपैरिजन बता देता हूं कि जे पॉल गेटी साहब के फॉर्मूले पे कैसे काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी आज से बिजनेस जे पॉल गेटी साहब के फॉर्मूले पे कैसे काम करता है। जे पॉल गेटी साहब के प्रिंसिपल क्या थे और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट यानी आज से बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, इसको समझिए। डू योर ओन बिजनेस। जे पॉल गेटी साहब ने सबसे पहले क्या बोला, आपका अपना व्यवसाय होना चाहिए। इट इज योर ओन बिजनेस। आरसीएम मेरा बिजनेस है, टीसीजी का नहीं है, मेरे अपलाइन का नहीं है, मेरे डाउनलाइन का नहीं है, मेरा है। क्योंकि मैं जितना काम करता हूं उसका हिस्सा मेरे को मिलता है। इट इज माई बिजनेस बेस्ड ऑन डेली यूजेबल प्रोडक्ट। आपका व्यवसाय रोजमर्रा के प्रोडक्ट पे आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर। गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग से गुड मॉर्निंग। इनकम शुड मल्टी डायमेंशन, बहुत सारे मतलब तरीके से इनकम आनी चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे तरीके से इनकम आती है। आप हेल्थ केयर पे काम करते हैं तो इनकम ले सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल पे काम करते हैं तो इनकम ले सकते हैं, आप न्यूट्रास्यूटिकल पे काम करते हैं तो इनकम ले सकते हैं, आप एग्रोकेमिकल पे काम करते हैं तो इनकम ले सकते हैं, आप एफएमसीजी पे काम करते हैं तो इनकम ले सकते हैं, आप बेचकर इनकम ले सकते हैं, खरीद कर इनकम ले सकते हैं, लोगों को नेटवर्क बना के इनकम ले सकते हैं। अर्निंग फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप बना के आप इनकम ले सकते हैं। एक ग्रुप आपका आसाम में चल रहा है, एक ग्रुप बिहार में चल रहा है, एक झारखंड में चल रहा है, एक उड़ीसा में चल रहा है, एक छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आप सब जगह से इनकम ले सकते हैं। तीसरा, 30% ऑफ योर बिजनेस डिपेंड ऑन यू एंड 97% अदर पीपल डू इट फॉर यू। ये देख लीजिए साहब, 95% डिपेंड ऑन अदर्स। आज आत्माराम की टीम में 3 लाख लोग हैं, 30,000 लोग काम करते हैं, 90% लोग कोई काम नहीं करते हैं। आपके भी नहीं करेंगे, मेरे भी नहीं करते हैं, टीसी सर के आरसीएम में भी नहीं करते हैं। 90% लोग ना कभी काम किए ना कभी करेंगे। एक चीज और बता देता हूं, आप चाहे जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, 90% लोग दुनिया में वो करेंगे ही नहीं जो उनको करना चाहिए। कुछ आरसीएम है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कुछ, अरे 90% लोग तो हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, एक जैसे मरीज होते हैं, एक जैसी दवाई चलती है, फिर भी 90% लोग तो वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही है। 10% लोग ही डॉक्टर को फॉलो करते हैं, 90% तो जिंदगी के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्की मामला है ना, उसमें भी डॉक्टर की गड़बड़ कर देते हैं। डॉक्टर 7 दिन की दवाई लिखते हैं, 5 दिन खा के फेंक देते हैं, 2 दिन की। डॉक्टर दिन में 4 बार टेबलेट लिखते हैं, 3 बार खाते हैं, बोले एक टाइम तो भूल गए थे। 90% क्या करेंगे मेरे को पता नहीं, 10% लोग करते हैं। मेरी टीम में 10% लोग, 30,000 लोग हैं। मैं अभी सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, मीटिंग में आया। अब हो सकता है मैं कल मेरा मूड बन जाए और मैं नहाऊं ही ना, कल मैं पेस्ट ही ना करूं, कल मैं कुछ भी ना करूं। क्या जो 30,000 लोग मेरी टीम में है वो काम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे। तो वो जब नहाएंगे, वो जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो जब चाय पिएंगे, वो जब नाश्ता करेंगे, तो मेरा टर्नओवर तो होगा ना यार। मेरा हर महीने का पीवी होता है 2,500, 15,000। मेरा हर महीने का पीवी होता है 15,000, और मेरी टीम से मेरा पीवी होता है, अगर मैं रुपये टर्म्स में बात करूं तो मेरा हर महीने का बिजनेस होता है 25,000 रुपए का, और मेरी टीम से जो टर्नओवर की बात करूं वो होता है लगभग 2.5 करोड़। याद करना पड़ता है, 2.5 करोड़ का महीने का। यानी मैं 25,000 करता हूं, टीम 2.5 करोड़ का करती है, यानी 10 टाइम होता है नहीं, 25,000 10 गुना 2.5 लाख और 25 लाख और 2.5 करोड़, 1000 गुना। मेरे टर्नओवर का 1000 गुना 95% मेरी टीम द्वारा आता है। अब आप देख लीजिए कितना है।
योर वर्क शुड बी हेल्पफुल फॉर अदर सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। आपका काम, जयपॉल गेट्टी साहब ने क्या बोला, आपका काम दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। आपका काम दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए ताकि उससे वो बेनिफिट उठा सके, वो फायदा उठा सके। तो यहाँ दिस इज हेल्पफुल अदर्स एंड दे गेट बेनिफिटेड। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद ही तो कर रहे हैं। जो मेरे को आता है मैं आपको बताऊं ताकि आप उसका फायदा उठाएं। तो हो गया ना बड़े वाला। मुकेश अंबानी का जियो क्या कर रहा है, अभी मदद ही तो कर रहा है। तो वो मदद करने वाला है, हेल्पफुल है हमारे लिए, तब हम जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं, तो अंबानी जी अमीर बन रहे हैं। इट शुड बी डुप्लीकेबल, दैट इज अदर कैन डू इट इजीली, विच कैन बी टॉट टू मोस्ट पीपल। मतलब जयपॉल गेट्टी कह रहे हैं आपका जो काम है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए, यानी उसको कॉपी किया जा सकता चाहिए, कॉपी होने चाहिए, आगे दूसरे भी उसको कर सके। डुप्लीकेटेबल एंड टीचेबल एंड इजी टू वर्क फॉर एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डुप्लीकेबल है। जो मैं करता हूं, गुप्ता जी करते हैं, बीसी सर करते हैं, मुकेश जी करते हैं, राजाराम जी करते हैं, वही तो आपको करना है, वही सीखना है। गुरुदेव ने क्या बोला, अपलाइन से पूछो ऐसे, फिर जैसा बताया है वैसा करो और डाउनलाइन को सिखाओ करते हुए कि ऐसे करना है। तो डुप्लीकेबल भी है और लोग उसकी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी लर्निंग योर बिजनेस अनलिमिटेड पीपुल कैन अर्न बाय लर्निंग योर बिजनेस। आपके बिजनेस को सीख कर अनलिमिटेड लोग पैसा बना सकने चाहिए। अनलिमिटेड पीपुल कैन अर्न, हमारी टीम में तो अनलिमिटेड लोग अर्न कर रहे हैं। आरसीएमएल अरबों, लाखों नहीं करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं, अरबों कमाने वाले हैं। तो बताइए साहब, जयपॉल गेट्टी साहब ने जो सिद्धांत बताए आज से 400-500 साल पहले, वो सारे सिद्धांतों पे आरसीएम खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है? जवाब चाहिए मेरे को आपका चैट बॉक्स। क्या आरसीएम की तुलना नहीं हो रही है उससे? क्या आरसीएम खरा नहीं उतर रहा है? क्या जो जयपॉल गेट्टी साहब ने बताया उसमें आरसीएम खरा नहीं उतर रहा है? उतर रहा है। तो आप जयपॉल गेट्टी साहब के बताए हुए और सिद्धांतों में मुकेश अंबानी जी की तरह जियो नहीं लगा सकते, गौतम अडानी जी की तरह गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सकते, बट आरसीएम बिजनेस तो कर सकते हो, दुकान तो बदल सकते हो, दुकान बदल के लोगों की दुकान बदलवा सकते हो। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप भी बड़े मियां नहीं तो छोटे मियां जरूर बन सकते हो। यानी बड़े अंबानी नहीं बन सकते तो छोटे अंबानी जरूर बन सकते हो। यस, बन सकते हो। आज मुकेश जी, वत्स साहब, राजाराम जी, बीसी जी, केसी जी, कदम जी, अत्री जी, महावीर जी, ये छोटे अंबानी से कम नहीं है। वो 200 साल का साम्राज्य है उनका, इनका 20 साल का साम्राज्य है। 200 साल होने तो दो। इनके भी खुद के जेट प्लेन होंगे, इनके भी एंटीलिया होंगे, और अगर इनके होंगे तो हमारे क्यों नहीं होंगे? हमारे भी होंगे। सो अगर वो बड़े मियां हैं, हम छोटे मियां हैं, तो बन सकते हो। तो वो अंबानी जियो बना सकता है तो हम आरसीएम कर सकते हैं। क्या क्या मिल सकता है? आम आदमी के पास अपना सेगमेंट बदलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लग्जरी लाइफ, अर्ली रिटायरमेंट, सब मिल सकता है। क्या करना है? नॉलेज को बढ़ाना है। क्या करना है? नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज को बढ़ाना है और अपने काम को बढ़ाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉलेज को नहीं बढ़ाते। इंफॉर्मेशन आपको मिली, आप उसको नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए, देन आप आगे बढ़ेंगे। ज्यादा रिटर्न का लालच पड़ेगा, भारी अखबारों में हम रोज पढ़ते, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक पूंजी स्कीम मानते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग नाउ? नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर होने वाले फ्रॉड से आपको बचना है। स्टेप टुवर्ड स्टार्टिंग राइट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। सबसे पहले कंपनी की जानकारी लीजिए, देन सही एक कंपनी चुनिए। इसके बारे में आपको व्हाट्सएप के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जिसमें सही कंपनी का चुनाव कैसे करें बताया गया है। और आरसीएम भैया साहब मेरे से पूछो तो मैं आंख बंद करके आपको बोलता हूँ, देखने की जरूरत नहीं है, सही कंपनी चुनने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में लोग बाग बिना मार्केटिंग प्लान के, इरिक वरे एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर है,
आप गूगल करिएगा तो मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियो पड़े और उनकी GoPro नाम से एक बुक भी आती है, 7 स्टेप ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। वो कहते हैं बिना कंपनसेशन प्लान के भी अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और अगर डायरेक्ट सेलिंग में वो काम कर रही है, तो चुपचाप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, चुपचाप। माथा लगाने की जरूरत नहीं है, माथा लग गया, इरिक परे साहब ने लगा दिया, उनके खुद के कई हवाई जहाज है और वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही लाए हैं। तो वो आदमी ये कह रहे हैं कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिना कंपनसेशन प्लान के, कंपनसेशन प्लान मतलब मार्केटिंग प्लान की, कार मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लपड़ा चपड़ा चपड़ा सब साइड में रखे, सीधा कोई आदमी जाके बोले भाई साहब ये साबुन है, नहाने का है, जिससे आप नहाते हो उससे अच्छा है, उससे थोड़ा TFM ज्यादा है, प्राइस ठीक ठाक है, उससे कम है, खुशबू भी थोड़ी ठीक ठाक है, नहा के देखिए, अच्छा लगे तो ये लीजिए, फायदा होगा। और वो लेने लग जाएगा, वो चाय पीने लग जाए, वो कैप्सूल खाने लग जाए, वो गामा खाए, वो न्यूट्रीजान खाए, वो गुडडोट खाए, वो हरी संजीवनी लाके खेतों में इस्तेमाल करे, वो कीसोल के प्रोडक्ट लाके इस्तेमाल करे बिना कंपनसेशन प्लान के, इसका मतलब वो कंपनी सही है, उस कंपनी का प्रोडक्ट सही है, उस कंपनी का प्लान सही है, उस कंपनी का सिस्टम सही है। जाइए, आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए। और दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में ऐसा करने वाली एक ही कंपनी है जिसके कंपनसेशन प्लान के बावजूद को देखे बगैर, जिसके प्लान को देखे बगैर, प्लान देखने के बाद लोग कहते हैं आप प्रोडक्ट दे दीजिए, ज्वाइन तो कर लेंगे, सामान तो खा लेंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, वो बाद का मैटर है, बताना है कि नहीं बताना। एक ही कंपनी है जिसका नाम RCM है, खुले मंच पे चैलेंज कर रहा हूं, कोई दूसरा चैट कर में बता दे कि कोई और मंच है क्या, नहीं है। तो जाइए RCM ज्वाइन कीजिए, ये RCM वर्ल्ड, RCM की जानकारी आपके सामने है, सारा ये आपने देखा हुआ है, इसके बारे में ज्यादा नहीं करूंगा, प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है इसलिए इन चीजों पे मैं जानना नहीं चाहूंगा। कंफ्यूजन क्या हो रहा है बहुत सारे लोगों को, यस नो में भी कंफ्यूजन क्या हो रहा है, यह मेरे लिए है भी कि नहीं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं, मैं किसी को जोड़ पाऊंगा कि नहीं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, मेरे पास अच्छा काम है, मुझे करना चाहिए कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, मेरा चलेगा कि नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन को साइड में कीजिए, ज्वाइन कीजिए। RCM अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू, ओनली यू, यू। मैं लास्ट में आपसे जाते हुए कुछ सवाल करना चाहूंगा, बस देखो शुरू सवालों से हुआ था, एंड भी सवालों से करेंगे। नाउ यू हैव एसोसिएट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिनका जवाब आप खुद को देखकर सोचिए कि यह काम शुरू करके क्या किया जा सकता है या नहीं किया। अपनी नौकरी या बिजनेस में पिछले 5 सालों की ग्रोथ को देखते हुए आकलन करें कि आने वाले 5 सालों में जिस तरह की ग्रोथ आपको चाहिए, क्या वह उसमें संभव है। सोचिए उस ग्रोथ के बारे में, क्या संभव है, क्या आपको साथ में कुछ और सोचना चाहिए कि नहीं। मान लेते हैं आप RCM शुरू कर चुके हैं और आपने अपने घर के लिए 2000-3000 रुपए का वो सामान ले लिया, जैसा आप हर महीने अपने घर के लिए कहीं ना कहीं से लेते ही है, बस इस बार आपने RCM से लिया है और किसी वजह से आगे नहीं लिया या आगे नहीं लिया या नहीं चला, तो आपका लॉस क्या होगा, कितने का रिस्क है आपका, और अगर आपका RCM बिजनेस चल गया तो आप इसमें से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। सोचिए अपने उन ड्रीम्स के बारे में, आपके अपने परिवार के बारे में, आपके माँ बाप के कितने सपने पूरे हो सकते हैं। यदि आपके पास इसको करने का स्ट्रॉन्ग रीजन है, आपका सपना, यदि आप पूरे कमिटमेंट के साथ 3 से 5 साल का समय देने और मेहनत करने के लिए तैयार है, यदि आप अपने आप को जीरो कर इस सिस्टम के अनुसार सीखने के लिए तैयार है, तो आपका निर्णय बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी मिलने की अन्य जगह कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसा केसी सर ने कहा, 2 साल में बिना कुछ लगाए यहीं से कार लाई जा सकती है, बाकी कहीं से नहीं लाई जा सकती है। टेक योर डिसीजन, सही निर्णय ले और सही समय पर निर्णय ले, क्योंकि एक सही निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और मुझे आशा है कि आप आज उस निर्णय को सुनिश्चित करेंगे। डिसीजन फॉर स्टार्टिंग, फिल योर फॉर्म, कंप्लीट योर KYC, प्लेस योर इनिशियल ऑर्डर, यानी सामान लीजिए और शुरू हो जाइए। आप जिस भी टीम के साथ जुड़ रहे हैं वो सर्वोत्तम टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं, सही कंपनी में आप जुड़ रहे हैं, सही समय पर आप जुड़ रहे हैं, सही बिजनेस को शुरू करने का निर्णय आप ले रहे हैं। ऐसी मैं आपको बधाई देता हूं, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बस एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा, नो हु इज देयर अपॉर्चुनिटी। किसी बार अवसर आया, दरवाजा खटखटाया, किसी ने पूछा क्या है,
बोला मैं अवसर हूं। डोंट बी सिली, आदमी अंदर से बोलता है मजाक मत करो। अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्विस, अपॉर्चुनिटी दोबारा दरवाजा नहीं खटखटाती है माय डियर फ्रेंड। मौका एक ही बार आता है, अगर खोल दोगे दरवाजा हो जाएगा बेड़ा पार, अगर नहीं खोलोगे दरवाजा तो मौका चला जाएगा। तुम यूं ही सोचते रहोगे दूसरे बढ़ जाएंगे, तुम यूं ही टालते रहोगे दूसरे कर जाएंगे। अवसर कभी रुकते नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। खाली हाथ मलते रहोगे, सपने मर जाएंगे। सो दोस्त, अवसर को कभी खोना मत, मौके को कभी खोना मत, मौके को कभी जाने देना मत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, गुड डे। ओवर टू गुप्ता जी। जी। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join